इस बार का जो बजट देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का विजन है, 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का जो विजन है, उसका एक आधार है। जो पिछले 10 वर्षों में जो जन कल्याण के काम हुए, उसी की गति को आगे बढ़ाते हुए ये बजट इस बार सर्वस्पर्शी समावेशी बजट देश की जनता के लिए प्रस्तुत किया है। इस बार का जो बजट है, इसको इन टोटलिटी देखना चाहिए। जो इंटरिम बजट आया था चुनाव से पूर्व और जो अभी 24 को जो बजट आया, 24 तारीख को जो बजट आया, उन दोनों को मिलाकर के इन टोटलिटी ये बजट देखा जाना चाहिए। क्योंकि उस समय चुनाव होना था और इसलिए इंटरिम बजट आया था। उस समय भी बहुत सी योजनाएं जिनको इन कंटिन्यूएशन इस बजट में टेकअप किया गया है। इस बजट की जो मुख्य हाईलाइट है, जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% है, जबकि पूरा विश्व कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। तो ये पिछले जो 10 वर्षों का प्रधानमंत्री जी का विजन और कार्यशैली रही, उसके कारण से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का 8.2% का बजट इस बार आया है। इसमें जो सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो डबल हुआ, 11 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ हुआ 23-24 में। हेल्थ सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो भी ऑलमोस्ट डबल होती है, जो कि 17-18 में 2.5 लाख करोड़ से 5,85,000 लाख करोड़ हुई। हिमाचल में बैठे हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो टैक्स डेवोल्यूशन है, जो केंद्र की सरकार देती है, वो 264% बढ़ा है और ग्रांट इन एड भी 164% बढ़ा है। जो एनडीए की सरकार रही उसके रेजिम में 2019 से लेकर के 24 में जो पीरियड खत्म होता है, इस बात से ये समझ में आता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए की सरकार है, उनका कमिटमेंट हिमाचल की ग्रोथ के लिए कितना अधिक है। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3500 करोड़ रुपए 2020 से 2023 के बीच में दिया गया था। इंटरेस्ट फ्री लोन इसकी प्रमुख एक विशेषता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये जो इस बार का बजट है 24-25 का, हिमाचल प्रदेश के लिए टोटल 10,351.86 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रोसीड्स जो यूनियन टैक्सेस की होती है, वो भी इस बार हिमाचल के लिए स्पेशली दी गई है। अगर मैं यूनियन बजट के साथ साथ हिमाचल की बात करूं तो लघु उद्योगों को और युवाओं के लिए विशेष तौर से अगर देखा जाए तो जो ज्ञान का दूसरा फैक्टर यूथ है, उसमें रोजगार के बहुत अवसर इस बार युवाओं को दिए गए। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख की गई है, जिसमें युवा आज केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, वो नौकरी देने वाला भी बनेगा। मुद्रा लोन में बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख से 20 लाख लोन की सुविधा दी गई है। अपना लघु उद्योग लगा सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं।